आज हर जगह गोल्ड और सिल्वर की बात चल रही है। कोई बोल रहा है कि गोल्ड 7 लाख तक पहुंचेगा और कोई बोल रहा है कि गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं, क्या आपको लगता है कि गोल्ड जिस तेजी से ऊपर जा रहा है उस तेजी से नीचे भी आ सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं तो आप हिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हो, और अगर आपका जवाब है हाँ तो इस वीडियो के एंड तक में आप समझ जाओगे कि गोल्ड कब अपॉर्चुनिटी है और कब ट्रैप। लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो, गोल्ड का प्राइस ज्वेलरी से डिसाइड नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोल्ड का प्राइस ज्वेलरी से डिसाइड नहीं होता। गोल्ड का प्राइस डिसाइड होता है कि दुनिया कितना इनसिक्योर फील कर रही है। मतलब दुनिया को जब लगता है कि सिस्टम स्टेबल नहीं है, यानी कि टैरिफ्स हो सकते हैं, सैंक्शंस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, ड्यूटीज बढ़ सकते हैं, वॉर का खतरा हो सकता है या करेंसी की वैल्यू घट सकती है, तब गोल्ड एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। अब एक फैक्ट सुनो जो आम लोग नहीं जानते। 1990 से लेके 2000 तक ये सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बेचा करते थे, लेकिन 2010 में खेल पूरा पलट गया। 2021 से लेके 2025 तक सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड को खरीदा है, जिसमें चाइना, टर्की, पोलैंड जैसे देश टॉप बायर्स रहे हैं। अब लॉजिकली सोचो कि जो सेंट्रल बैंक्स करेंसी प्रिंट करते हैं, अगर उन्हीं का भरोसा करेंसी से हटने लगे तो रीजन तो कुछ सीरियस होगा। रीजन हो सकता है कि सैंक्शंस इंप्लीमेंट होने वाले हैं, टैरिफ लगने वाला है, या फिर देशों के बीच वॉर का खतरा हो सकता है, या डॉलर पर ओवर डिपेंडेंस बढ़ सकती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स के लिए गोल्ड एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि गोल्ड अक्सर क्रैश नहीं करता, लेकिन ये लोगों को ठगा जरूर देता है। मेरा मतलब है कि 1980 का एग्जाम्पल देखें या अभी रिसेंटली का एग्जाम्पल देखें तो गोल्ड अचानक से बढ़ता तो है, लेकिन उसके बाद जितने भी परसेंट वो नीचे गिरता है वो एक जो प्रीवियस वैल्यू है उससे ज्यादा ही होता है। जैसे 1980 में गोल्ड ऑल टाइम हाई पर गया, उसके बाद गोल्ड 60% तक नीचे गिरा, लेकिन उसे रियल टर्म्स में रिकवर होने में 25 से 30 साल लग गए। इंडिया में गोल्ड का गेम ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ गोल्ड का प्राइस डिसाइड होता है इंटरनेशनल प्राइस, रुपया डॉलर के मुकाबले कितना स्ट्रांग है वो, इंपोर्ट ड्यूटी, सैंक्शंस या फिर जीएसटी, लोकल डिमांड्स एक्सेट्रा। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर गोल्ड का छोटा भाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर का 50 to 55% डिमांड ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और ऐसी कई चीजों से डिमांड उसका बढ़ता है। इसलिए आपने अगर देखा होगा कि सिल्वर अचानक से तो बढ़ता है, लेकिन उसी स्पीड से नीचे भी आ जाता है, जैसे भी रिसेंट में एग्जाम्पल हुआ है। अब हिस्ट्री का डेटा, करंट का डेटा और क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, क्यों गोल्ड घटता है, क्यों सिल्वर की डिमांड ऐसी रहती है, ये सारे फैक्ट्स दिखाकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का गोल ये नहीं था कि आप गोल्ड को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदो या सिल्वर को बेच दो। सिंपल सी बात है कि ट्रेंड्स को समझो, रीजंस को समझो कि गोल्ड क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या सिस्टम स्टेबल नहीं है, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने वाला है, या इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ऐसे रीजंस को समझो, फिर सही और एक्चुअल और राइट टाइम में इंटर करो गोल्ड से या सिल्वर से या कमोडिटी ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट निकालना। तो इस वीडियो का एक ही मैसेज है, गोल्ड या सिल्वर को देखकर डिसीजन मत लो, सिस्टम को देखकर डिसीजन। तो अगर ये वीडियो आपकी सोच में 1% भी क्लैरिटी लाती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना समझ में आ गया। जय हिंद।